हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं, प्राइस डिसीजन। ठीक है ना। यूनिट 1 को मैंने 3 वीडियोस में बेसिकली 4 वीडियोस में कवर करा है। ठीक है ना, जो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4 में है, तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ आप वो देख चुके हो, तो हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, आज हमारा जो यूनिट 2 है वो प्राइस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि कोई भी चीज़ की, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे सेट होती है। ठीक है ना। लास्ट में हम लोगों ने मार्केटिंग के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी है। अब हम लोग समझेंगे कि प्राइस कैसे सेटअप करते हैं। देखो, प्राइस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है ना। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है मैंने बताया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, तो आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है। एक ओनली एलिमेंट होता है जो जनरेट करता है रेवेन्यू को। ठीक है ना। और डिटरमाइन करता है बिजनेस के ग्रोथ को। समझना, इसके अंदर बेसिकली देखो हम लोग पढ़ते हैं ना 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर क्या होता है, एक प्राइस होता है, प्रोडक्ट होता है, प्लेस होता है, प्रमोशन होता है। ठीक है ना। ओके, बाकी का देखो, एक तो हो गया आपका प्राइस मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यही एक ऐसा चीज़ जो आपके लिए पैसा जनरेट करता है। लेकिन उसके अलावा देखिए प्रोडक्ट तो आप सेल करते हो, प्लेस जहाँ पे सेल करना है, आप प्रमोशन किस तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, राइट। एक फर्म जो होता है कुछ कॉस्ट खर्च करता है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस पे। ठीक है ना। और उसकी प्लेसमेंट पे, कि जिससे क्या हो सके हम उसको सेल कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। जैसे देखोगे आप लेज खरीदते हो, कुरकुरे खरीदते हो, तो आपके घर के नज़दीकी दुकान तक उसको पहुँचाया जाता है। जब पहुंचाया जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बेहतरीन है जो आपके घर के पास में मैगी, कुरकुरे, लेस ये अवेलेबल करवा के दे जाती है, जिससे आप उसे बाय कर लो। ठीक है ना। अगर आप कुरकुरे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कुरकुरे के अलावा आप कुछ ना कुछ तो बाय करोगे, जिससे क्या होगा, कुरकुरे का मार्केट चला जाएगा और कुरकुरे को अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता है। ठीक है ना। इसी वजह से इस पर भी खर्च होता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर खर्च कैसे होगा सर, हमारा एजेंट होगा। ठीक है ना, वो पैसे चार्ज करेगा, रिटेलर होंगे अपने वो कमीशन चार्ज करेंगे, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर जो डीलर होंगे वो हमसे चार्ज करेंगे। ओके, तो ये सारे खर्चे होते हैं इनके। ठीक है ना। चूजिंग द सेल मेथड, प्लस आप किस सेल मेथड से बेचना चाहते हो, आप सेल्समैन के मेथड से बेचना चाहते हो, ठीक है, सेल्समैन के मेथड से बेचना चाहते हो, इस टाइप के खर्चे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन खर्चे आते हैं। ओके, प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कंसर्न होता है बेटा एडवर्टीजमेंट से और प्रमोशन से, जिसमें देखते हो ना हम लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। टीवी रेडियो पे देखोगे एडवर्टीजमेंट होता है। अब तो टीवी रेडियो का ज़माना उतना नहीं रहा। अब देखोगे हमारे पास सोशल मीडियाज़ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को पड़ता है। आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देखने को मिलता है, आपको स्पॉन्सरशिप वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे प्रमोशन के कैटेगरीज होते हैं। दिस कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे देखो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को बता दिया, ऑल ऑफ दिस आर वेरिएबल कॉस्ट। सारे जो ये कॉस्ट है बेटा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा कांस्टेंट होंगे ऐसा नहीं है। ये सारे क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। क्या, कौन सा कॉस्ट होता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट होता है। ओके, दिस कॉस्ट चेंज विद द चेंजेस ऑफ लेवल इन द प्रोडक्शन सेल्स एक्टिविटी, देयरफॉर इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड राइट प्लेस फॉर द प्रोड्यूस प्रोडक्ट, राइट प्राइस। देखो इस कहीं ना कहीं ये सारे खर्चे होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब आप एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्च करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो होता है बेटा बढ़ेगा। आप मान लो प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा खर्च करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरा बस इतना कहना है, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने में तुम्हें 100 रुपये का कॉस्ट लगता है और तुम 20% का इस पर प्रॉफिट लेना चाहते हो, तुम 120 का बेचोगे। बट वही अगर ये 100 रुपये का ना हो के 150 अगर पड़े तुम्हें, और प्लस तुम इस पर फिर से 20 रुपये का प्रॉफिट डालते हो, तो अभी तुमको वही सेम चीज़ जो 120 का पड़ रहा था अब तुम्हें 170 का पड़ रहा है। मतलब कि बेटा जैसे ही तो कॉस्ट आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल है, क्या है, कॉस्ट क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना, कॉस्ट हमारा क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पे याद रखना, जैसे जब कॉस्ट बढ़ाओगे तो आपका मतलब बेसिकली खर्चे बढ़ाओगे, एक्सपेंसेस को जब आप बढ़ाओगे तो एक्सपेंसेस क्या करेगा, आपके प्रॉफिट को कम करेगा और आपके कॉस्ट को बढ़ा देगा। लेकिन वही एक्सपेंस को जब कम करोगे तो आपके कॉस्ट को घटाएगा और प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। आगे आता है मीनिंग ऑफ प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू जो कस्टमर क्या करने वाला है, पे करने वाला है। सिंपल सी बात है, वो गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इट इज़ द की वेरिएबल फर्म मार्केटिंग प्लान। देखो फर्म कैसे करता है, देखो अब देखो कॉस्ट कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है जब डिसाइड करना होता है तो हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, सर मेरा जो रॉ मटेरियल है जिससे प्रोडक्ट मेरा बना है वो कितने का पड़ रहा है। लेट से मेरा रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल
मुझे पिज़्ज़ा बनाना है, तो पिज़्ज़ा बनाने का रॉ मटेरियल क्या होगा, चीज़ हो जाएगा, ओके। और मेरे पास चीज़ हो गया, उसके बन ब्रेड हो गया, जो मैदा होता है वो हो जाता है, ओके। अनियन हो जाते हैं, कैप्सिकम हो जाते हैं। तो लेट से मैं बोलता हूँ कि 40 रुपये का मेरा रॉ मटेरियल हो जाता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए मेरा लेबर है जो 20 रुपये मेरे से चार्ज करता है, ठीक है, स्टाफ है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। फिर मार्केट कंडीशन क्या है, ओके। कई बार देखो क्या होता है, मार्केट कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो रॉ मटेरियल का प्राइस हो गया, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, 60 रुपये मेरा कॉस्ट आएगा, प्लस हम देखेंगे मार्केट में कंडीशन कैसा है। या एक कंडीशन होगा जिसमें डिमांड क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, दूसरे क्या रहेगा, डिमांड कम रहेगा। अगर मार्केट में डिमांड कम है तो तुम लेट से तुम बोलो कि चलो सर 10 रुपये का ही प्रॉफिट लेते हैं, 70 का बेच देते हैं इस पिज़्ज़े को। लेकिन अगर वही लगता है मार्केट में पिज़्ज़ा को लेकर के लोग पागल हो रखे हैं, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो हो सकता है उस समय 10 के बजाय हम 30 का प्रॉफिट लें और 90 का मार्केट में बेचें। इस बात को समझना। यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट कंडीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा प्राइस को डिसाइड करने के लिए। कहीं ना कहीं देखो, अगर मान लो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, अगर देखेंगे कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो डिस्काउंट क्या करेंगी, कम देंगे। लेकिन देखो कि मार्केट में ना डिमांड अगर लो है तो वो हैवी डिस्काउंट देती हैं गाड़ी पे, ठीक है। कंपटीशन भी देखा जाता है मार्केट में कैसा है, जैसे मान लो, ठीक है, 2015 में 2015-16 में जियो आया, उसके पहले क्या था, एयरटेल जो है ना 199 का 1 GB दिया करता था, वो भी 2G डेटा, जो कि चलने में हालत ख़राब। एयरटेल की इतनी गंदी दशा थी कि पूछो मत। इवन एयरटेल नहीं, उस समय आइडिया करके एक कंपनी हुआ करता था, उस समय वोडाफोन करके कंपनी होता था, उसमें टेलीनॉर करके कंपनी हुआ करता था, बहुत सारी कंपनी थी। लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही जियो आया, जियो आते ही ये सारे ख़त्म कर दिया। समझ में आया आगे? तो इसको क्या बोलते हैं, मार्केट कंपटीशन। मार्केट में कैसा कंपटीशन है उसके हिसाब से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की प्राइस को सेटअप करते हो। प्रोडक्ट की प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है। जियो ने आते ही फ्री कर दिया, अब देखो कि जियो ने 199 का प्राइस रखा, तो एयरटेल भी उसके साथ ही चलने लगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस को आपने क्या किया, कंट्रोल कर दिया। किस चीज़ को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए। आगे बात करते हैं ब्रांड क्वालिटी। हाँ जी, समझ में आया। लास्ट आता है हमारा ब्रांड क्वालिटी, ब्रांड एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखो कुछ चीज़ें कैसे भी हो प्राइस कभी कम नहीं करते। जैसे कि ज्वेलरी वाले में देखो, कल्याण ज्वेलर्स है, तनिष्क है, ये लोग हमेशा प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती है। इवन देख लो ना, कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट, जैसे एप्पल देख लो, एप्पल वाले क्या ब्रांड और क्वालिटी पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो इनकी प्रोडक्ट की प्राइस कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पहला तो सर सर्वाइवल, हम लोग बिजनेस को सर्वाइव कर लें, ठीक है। लेकिन याद रखना, कम प्राइस पे कोई चीज़ को बेचना शॉर्ट टर्म में तो बिजनेस को सर्वाइव करवा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस करके कोई मतलब नहीं है। अगर 2 दिन तुम्हें लॉस हो रहा है, तीसरे दिन से प्रॉफिट हो रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारा कंटिन्यूसली लॉस ही हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए बोला है, बट टू ऑब्टेन द वर्किंग कैपिटल फॉर अ अनइंटरप्टेड ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इज़ वेरी नेसेसरी। इसी वजह से हमें प्राइस बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना है। देखो कि मार्केट में कितने सारे अभी देखो पढ़ाई की बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही सस्ते में बोल रहे हैं कि हम लोग 3000-4000 में आपको कोर्स दे रहे हैं, ठीक है, 3000-4000 में कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फोकस करें क्योंकि इनको फंडिंग मिलती है बेटा, ठीक है ना। कंपनी कभी भी क्या होता है, फंडिंग रेस कर लेती है, ठीक है। तो इनको लॉस भी होता है तो इनका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये 4000 में ही काम कर ले रहे हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, अचीवमेंट है। लॉन्ग टर्म में देखो कि यही प्राइस को बढ़ाएंगे और इसका देखो कि अब ये इफेक्ट देखना चालू हो गया। कई सारे एडटेक प्लेटफॉर्म जो है, जो सो कॉल्ड पहले खुद को प्रमोट करते हैं कि नहीं हम लोग सस्ते में 4000 में 3000 में कोर्स बेचते हैं, देखो कि उन्हीं का अंदर देखो कि 4000 वाला कोर्स अब ऐसा हो गया है जिसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं होता, बस लाइव क्लासेस देखा तुमने, दैट्स इट, ठीक है ना। PDF नोट्स नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह, बहुत पंगे रहते हैं उसके अंदर, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। कई बार PDF नोट्स रहेंगे तो वो डिटेल वाले नोट्स नहीं होते, बस जो बोर्ड पे स्लाइड्स पे टीचर ने जो लिखाया फ्लो चार्ट की स्क्रबलिंग वाले नोट्स, वो बस इतने ही रहते हैं। लेकिन वहीं पे बोलते हैं आप मेरा इन्फिनिटी वाला बैच ले लो, मेरा प्रो वाला बैच ले लो जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, और वही प्रो वाला बैच का प्राइस तुम्हारे 20,000 रुपये रहता है। यानी कहने का फिर तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं बोल करके 4000 प्राइस है, लेकिन असल में वो तुम्हें सारे फीचर किस वाले बैच में देंगे, वो 20,000 वाले बैच में देंगे और फिर ढोल पीटेंगे कि हम लोग सस्ते में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग गिमिक होती है और कहीं ना कहीं प्राइसिंग बेसिकली बिजनेस के लिए सस्टेनेबल है भी नहीं। वो 20,000 पे ही सस्टेन कर सकता है बिजनेस, ठीक है ना। मैथ तो भाई सिंपल, ये 2 + 2 4 ही होंगे, 4000 नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस है भाई साहब कि 4000 में आपका बिजनेस नहीं चल सकता, लेकिन आपको मार्केटिंग भी करनी है, खुद को भगवान भी साबित करना है,
ओके, तो ये प्रॉब्लमेटिक होती है ना। तो अब जो टीचर बेचारा जो मेहनत करता है वो अपनी रिलेवेंट फीस चार्ज करता है, तो वो फिर बुरा बन जाता है लोगों के लिए, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है ना, वो तो 4,000 का ढोंग नहीं रचा पा रहा है, वो तो भाई जो प्राइस बनता है वो बेचारा वो चार्ज कर रहा है, तो बुरा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 4,000 की सस्ती वाली बैच निकाल दी केवल नाम के लिए, लेकिन फीचर दे रहे हैं 20,000 वाले में, लेकिन इस 4,000 के नाम पे खाली मटक रहे हैं। ठीक है, तो वैसा वाला बात है। आगे बात करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होती है प्राइसिंग की, प्रॉफिटेबिलिटी। सर पहले प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न होता है कि हम लोग एटलीस्ट एक पीस बेच रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमें कम से कम 10% का तो प्रॉफिट हो। मान लो हमने 100 रुपये का कोई चीज़ बेचा, तो कम से कम 10 रुपये तो हमारे पास बचे। समझ में आए, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। फिर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा कि हम लोग 10 रुपये अगर कमा रहे तो इससे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। जैसे जियो इनिशियली क्या था, फ्री था, क्या था, फ्री था। उसके बाद बोला कि सर हम 100 रुपये में बेचेंगे, मतलब 99 का प्लान निकाला, फिर 199 किया, अब 299 किया। समझ में आ रहा है, समय के साथ 399 भी करेगा, ऐसा दिन बहुत दूर नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने की प्रैक्टिस की जा रही है। आगे बात करते हैं मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी कुछ होते हैं, जैसे मीटिंग और प्रिवेंटिंग द कंपटीशन, जो हमारा कंपटीशन किल करना है। जैसे एयरटेल देखो मार्केट में बहुत तेज़ी से प्राइस नहीं बढ़ाता, जैसे ही जियो बढ़ाता है तो ही बढ़ाता है, वरना नहीं बढ़ाएगा ये। ठीक है ना, मेंटेन करना और इम्प्रूव करना मार्केट शेयर को, आपस में देखो लड़ते रहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। क्यों? क्योंकि उन चाहते हैं कि हम लोग मेंटेन करके रखें, एटलीस्ट जितने ग्राहक हमारे पास है उतना हमारे पास रहें, और तो और अगर ना उससे बढ़ा सके हम लोग तो उसका बढ़ा ले, ग्राहक हमारा कम ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस को स्टेब्लिश करके रखा जाए, मतलब एग्जांपल ले लो ओलिगोपोलीमर, देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स विच वन बिग सेलर्स हु एक्ट एज अ प्राइस लीडर एंड ट्राई टू स्टैब्लिश द। देखो ओलिगोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है, बहुत कम जिसमें सेलर्स होते हैं और ग्राहक उन पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल जियो, एयरटेल, ये सारे जो हैं ये ओलिगोपोली मार्केट में, मतलब यहाँ पे एंट्री बहुत मुश्किल है। आप जियो जैसा सिम वाला कंपनी नहीं खोल सकते, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। एयरटेल के साथ भी वही है, लेकिन इन्हीं में प्राइस लीडर कौन है, जियो है। जियो जब भी प्राइस बढ़ाता है तो एयरटेल भी धीरे से पीछे से बढ़ा देगा। जियो जब भी घटाएगा, घटाता तो कभी है नहीं, तो एयरटेल भी घटा देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग ना कस्टमर बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, जैसे देखोगे टेलीकॉम के मामले में कस्टमर असली लूट इन लोगों ने मचा रखी है। ठीक है, तो इसको प्राइस स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ओके, स्टेबलाइज करके रखना प्राइस, जिससे क्या हो सके हम लोग रेगुलर प्रोडक्शन लॉन्ग रन में चल सके और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए। मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात होती है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है। आगे बात करते हैं पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव, जैसे इन्हांस करना पब्लिक के सामने अपना इमेज, ठीक है ना, अच्छे कंपनी के तौर पे उभर के आना जिस पे लोग ट्रस्ट करते हो। एग्जांपल के लिए सर टाटा एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं रिसोर्स को मोबिलाइज करना, उसको बेटर तरीके से यूज़ करना। ठीक है, जिससे क्या हो सके कि हम लोग बेसिकली अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से रिफाइन बना पाए। जैसे रिसोर्स मोबिलाइज मीन द क्रिएटिंग द रिसोर्स ऑफ आइदर इटसेल्फ, डेवलपमेंट और इन्वेस्ट इन द फर्म। प्राइस आर डेलिबरेटली सेट हाई इन द सर्टेन केसेस टू जनरेट द सरप्लस फॉर a reinvestment in the same firm to the sister concern. Example, पेट्रोल रेट्स आर केट वेरी हाई टू इल टू गुड सरप्लस। कहीं ना कहीं देखो पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखी जाती है, बिकॉज ऑफ द गैसोलिन ऑटोमोबाइल डिपेंड फुल्ली ऑन द पेट्रोल। ओके, एज द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट वर्क वेल एंड पब्लिक स्किप द टैक्स इन द बैक्स। मतलब देखो गवर्नमेंट की कमाई किससे होती है बेटा, टैक्स से होती है। तो सभी लोग टैक्स नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट बोलती है कोई नहीं, पेट्रोल वगैरह पे ही हम हैवी टैक्स लगा देंगे कि पूछो मत, हम यहीं से कमा लेंगे, तू ये नहीं देगा तो भी काम हो जाएगा मेरा। तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। समझ में आया। और सिस्टम कंसर्न जो बोला क्या, सिस्टम कंसर्न क्या होता है कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ओके, लेट्स से हम बोलते हैं रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर तुम्हारे पास एक जियो कंपनी है और एक जियो मार्ट करके जियो रिटेल है। तो ये दोनों ना एक ही होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिस्टर कंसर्न हो जाएंगे। जैसे एक पेरेंट के 2 बच्चे होते हैं तो ब्रदर सिस्टर होते हैं ना, बिल्कुल वैसा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, देखो ऑब्वियस ही बात है प्राइसिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है भाई साहब। प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है प्राइसिंग इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफ द फर्म। ऑल द piece of the marketing, that is product place promotion, are highly dependent on the price and which the firm can sell its product to the buyer. Price will usually be set relatively high, ठीक है ना, बाय द फर्म। मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव, जनरली क्या होता है कि कोई भी प्राइस होता है जनरली फर्म थोड़ा हाई सेट करती है, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है थोड़ी ज़्यादा खर्चा लेके आती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन पे भी पैसा खर्च करना पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी लो प्राइस में भी वेएबल सब्सिट्यूट फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी। ओके,
बाय द फर्म रिक्वायर्स इफेक्टिव प्रमोशन एंड एनर्जेटिक सेलिंग एफर्ट टू द इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। कोई भी प्रोडक्ट हो जब मार्केट में आता है तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की जाती है, जिससे क्या हो पाए उसका मार्केट में चलने लगे। सिमिलरली कंज्यूमर बाइंग द डिसीजन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्राइस अप टू ग्रेट एक्सटेंट। हाईली प्राइस कमोडिटीज जनरली विटनेसेस टू अ स्ट्रगलिश एंड सेल ट्रेंड कंपैरिजन टू द मॉडरेटली प्राइस है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, मोटा मोटी समझो। देखो ये एनसीईआरटी वाली बुक है ना, मतलब सीबीएसई की बुक है, बहुत गंदे तरीके से लिखी है। ठीक है, बट मैं इसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चों के पास ये बुक होगा, अपना नोट्स बनाता, उतना डिमांड वाला चैप्टर मतलब भी है नहीं, तो इस पर इतना मेहनत करना सेंस बनाता नहीं है। बट इतना मोटा मोटी बात समझ लो, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उस पर खर्च बहुत होता है। ठीक है, मतलब उसको प्रमोट करना, उसकी पैकेजिंग पे कॉस्ट होना, मार्केट में लोगों के सामने लेके आना, तो उस पर खर्च बहुत होता है, तो इसलिए उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस आप ज़्यादा नहीं रखोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, उल्टा पता चला बिजनेस बंद करना पड़ जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग फॉर अ फर्म डिटरमाइन कराता है कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है ना, अचीव करवाता है फाइनेंशियल गोल्स, मतलब प्रॉफिट कमा पाते हो। डिटरमाइन कराता है कंटेंट ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन आप करना चाहते हो, मतलब कर सकते हो। डिटरमाइन कराता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके प्रोडक्ट की पोजिशनिंग क्या, आप लग्जरीज प्रोडक्ट में हो, आप मतलब चीप इंफीरियर प्रोडक्ट में हो, वैसा करके। ठीक है, टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड वेरिएंस इन द प्रोडक्शन, दिखाता है कि क्वालिटी कैसी होगी प्रोडक्ट में, वेराइटीज या वेरिएंस कितने होंगे। ओके, इस्टेब्लिश करता है कंसिस्टेंसी विद द अदर वेरिएबल्स इन द मार्केट मिक्स, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी को इस्टेब्लिश करने में आपको क्या करता है, ये हेल्प करता है। ये हेल्पफुल है मेंटेन करने में फ्री इंटरप्राइज लॉन्ग रन सर्वाइवल बिजनेस के लिए। इंप्रूव करता है कंपनी की इमेज लोगों के सामने, अच्छे प्राइस पर प्रोडक्ट बेचते हो इसलिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग टू द कस्टमर के लिए प्राइसिंग का महत्व है। तो डिसीजन मेकिंग, सर सस्ता है, मेरे को लगता है सस्ते में लेना है तो हम ले लेंगे। एक प्रोडक्ट लेट से 21,000 का मिल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट मुझे 20 का मिल रहा है, और दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, कोई खास डिफरेंस है नहीं, तो मैं ये ले लूँगा। ये सेटिस्फाई करता है लोगों की नीड्स को, हेल्प करता है परचेसिंग पावर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करने में। कोई लोग बहुत महंगे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी परचेसिंग पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ओके, ये इन्हांस करता है सोशल वेलफेयर को। अब आई डोंट नो कैसे करता है, बट ये लोग चिपकाते हैं तो चिपक ले, ठीक है, देख लेना। बहुत बेकार बुक है, आई नो सम ऑफ यू आर वेरी मे बी गेटिंग वेरी इरिटेटिंग हो रही होगी, बट कोई ना यार, झेल लेना प्लीज़, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म। मोटा मोटी बात मैंने तुम्हें समझा दिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, PYQ दबा के सॉल्व करो, इसको रिटन प्रैक्टिस करो, उससे तुम्हारा चैप्टर रेडी हो जाएगा। बाकी इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, सेशन 2 फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस। कौन कौन से फैक्टर है जो आपके प्राइस को अफेक्ट करते हैं, अगली क्लास में हम लोग करेंगे। बाय बाय।